हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है आर्टिकल 13। तो आज ये जानेंगे कि आर्टिकल 13 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसके लिए हमें सेपरेट लेक्चर जो है लेकर आना पड़ा। ठीक है, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। कि आर्टिकल 13 देखिए, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। देखिए आर्टिकल, एक सेकंड दीजिएगा यहाँ पर। कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा है? आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है। देखिए कोई भी अगर लॉ आता है, ठीक है, और वो फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अगर, ठीक है, उससे इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन का मीनिंग है, ये समझ लीजिए, उससे अगर नुकसान पहुंचाएगा फंडामेंटल राइट्स को, तो क्या होगा, उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। उसे क्या कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड। ठीक है, नल एंड वॉइड का मीनिंग है उससे बर्खास्त कर दिया जाएगा, समझ सकते हैं, उसको नल कर दिया जाएगा, नील कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? उसको किया जाएगा अपनी जुडिशरी द्वारा। ठीक है, जुडिशरी द्वारा जो होगा, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, या अपना सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के अंडर में जो है उनको क्या, नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसे किसी भी लॉ को माना नहीं जाएगा, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाता होगा। तो इसलिए देखिए आर्टिकल 13 कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 13 हमें ये पावर देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे बने रहें। अगर नहीं बने रहते हैं, इन केस ऐसा कोई लॉ आता है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रिन और जुडिशियल रिव्यू, देखिए जुडिशियल रिव्यू कहते हैं उसी पावर को। सुप्रीम कोर्ट, देखिए कोर्ट के पास ये पावर्स होती हैं कि अगर कोई भी लॉ अगर आ रहा है, ठीक है, तो उसका क्या कर सकते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या ये सही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। इसी पावर को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, और इस डॉक्ट्रिन को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 13 है, ये कहीं ना कहीं किसकी बात करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, विच मीन्स कि अपनी जुडिशरी क्या कर सकती है? रिव्यू कर सकती है हमारे किसी भी लॉ को। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके लिए सेपरेट लेक्चर लेके आना पड़ा। अब देखिए, अभी मैंने बताया आपको आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की पावर है, यहाँ पर वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। 226 जो है वो हाई कोर्ट की पावर है। ठीक है, पहले भी हम देख चुके हैं आर्टिकल 32 और एक सेपरेट लेक्चर आर्टिकल 26 के बीच में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमने पढ़ा था रिट्स वाले टॉपिक्स में। ठीक है, रिट इशू करने की पावर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास है, और आर्टिकल 26 हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, अम, यह मैंने पहले ही बात कर चुके हैं, कोई भी ऐसा लॉ, ठीक है, जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा या फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाता होगा, उनका उल्लंघन करता होगा, तो उसे इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ, ठीक है, कौन से ग्राउंड में? कंट्रोवेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये हमने बात कर चुकी है। उसके बाद देखिए, इसी आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में लॉ की जो डेफिनेशन है, ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लॉ की बात कर रहा था ना, कि ऐसा कोई लॉ आएगा तो लॉ होता क्या है, ये भी डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 में। ठीक है, उसे जान लेते हैं लॉ क्या है। देखिए, ये कोई भी परमानेंट लॉ जो पार्लियामेंट लेकर आए, उसे भी हम देखिए, वो तो हम, ठीक है, या पार्लियामेंट लेके आए या स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अगर लेकर आती हैं, उन्हें हम परमानेंट लॉ कहते हैं। ठीक है, ये भी एक, ठीक है, ये भी एक टाइप के लॉ है, परमानेंट लॉ। उसके बाद देखिए टेम्पररी लॉज होते हैं कुछ, देखिए जैसे ऑर्डिनेंसेस लेके आती हैं। देखिए सरकारें क्या लेके आती है? आर्टिकल, देखिए ये सॉरी, ऑर्डिनेंसेस लेकर आती हैं सरकारें। ठीक है, देखिए जैसे प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डिनेंस को, ठीक है, और स्टेट में कौन इशू करता है? गवर्नर इशू करते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंसेस वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई लॉ लेकर आनी चाहती है, बिल लेकर आना चाहती है, लेकिन क्या है, उसमें पे हो सकता है कि किसी कारणवश जो है वो नहीं लेकर आ पा रही, क्योंकि हो सकता है हमारे जो हाउसेज हैं वो क्या है, अभी सेशन में नहीं हो। ठीक है, हो सकता है लोकसभा अभी सेशन में नहीं है, तो अभी सरकार को लेकिन तुरंत लेकर आना है वो बिल, तो क्या करेगी सरकार? क्या करती है? थ्रू ऑर्डिनेंस क्या कर सकती है? वो उस बिल को लेकर आ सकती है। इसी, इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, इनको हमने लॉ के अंडर ही रखा गया है। और क्या लॉ के अंदर आते हैं? देखिए स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए जैसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गवर्नमेंट के, ठीक है, तो उस वो भी लॉ के अंडर में ही आएंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया, जैसे ऑर्डर बाय लॉ, रूल, ठीक है, कोई रेगुलेशन होगा, नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट का है, ये सब लॉ के अंडर में ही आएगा। अब देखिए नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है? देखिए जैसे कोई कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। देखिए ऐसा कोई कस्टम, देखिए हमारी परंपराएं पुरानी रही हैं, ठीक है, जिनको क्या है कि लॉ का, ठीक है, वो क्या है, उनका दर्जा जो है लॉ के बराबर ही है। जैसे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में क्या किया गया है? हिंदू मैरिज एक्ट में, देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में जो हिंदू सेरेमनीज है, हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या किया है, हिंदू जो मैरिज सेरेमनीज है उनको क्या क्या किया है, यहाँ पर मान्यता दी गई है।
हिंदू मैरिज सेरेमनीज़ को क्या है कि यहाँ मान्यता दी गई थी, एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे, कि क्या है इसका मीनिंग? कस्टम्स ऐसे कौन से कस्टम इनको लॉ का ही जो क्या है दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हिंदू मैरिज सेरेमनीज़ को यहाँ क्या है, इस यहाँ दर्जा यहाँ जो क्या है इसको मान्यता दी गई है हिंदू मैरिज एक्ट। तो इस तरीके के कोई भी अगर कस्टम्स हैं उनको भी क्या है लॉ की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद देखिए और क्या कहता है देखिए, साथ में देखिए आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक है इज़ नॉट अ लॉ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो क्या है, उसको लॉ नहीं कहा गया है, ठीक है? ये याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है लॉ नहीं होता है, हैंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड ठीक है? इसलिए उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन अब देखिए आगे क्या बात करते हैं देखिए। सुप्रीम कोर्ट कहता था कि सुप्रीम कोर्ट अपने केशवानंदा भारती केस वेरी फेमस केस रहा है, केशवानंदा भारती केस 1973 वहाँ ये कहा जाता है देखिए दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए लॉ तो नहीं था ये हमें पता है, वो लॉ नहीं है, ठीक है? लेकिन देखिए उसे चैलेंज किया जा सकता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई आया, उसको चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स किस आधार पर चैलेंज किया जाएगा दैट इट वॉलेट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड ठीक है? अब देखिए मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है सर, तो अब हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है? पार्लियामेंट है वो एक कोई अमेंडमेंट लेके आती है कॉन्स्टिट्यूशन में और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या होता है फंडामेंटल राइट्स को क्या होता है फंडामेंटल राइट्स के बेसिक फीचर फंडामेंटल राइट्स के बेसिक फीचर ठीक है बेसिक फीचर को अगर नुकसान पहुंचता होगा तो ऐसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या कर दिया जाएगा डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड उसको भी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड घोषित कर जाएगा किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी द्वारा ठीक है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ठीक है जुडिशरी ठीक है यहाँ देखिए बेसिक फीचर जरा बात कर लेते हैं बेसिक फीचर क्या है देखिए बेसिक फीचर क्या है देखिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके जो क्या हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि अगर उनसे हम उनको कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कर दें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है वो अपनी आत्मा खो बैठेगा ठीक है अपना सोल खो बैठेगा ठीक है तो ऐसे देखिए बेसिक फीचर कहीं भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कहीं भी वर्ड नहीं यूज किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइंस में, ठीक है? अपने जजमेंट्स में, अपने गाइडलाइंस कह सकते हैं जजमेंट में, ठीक है? वेरियस जजमेंट में देखिए बेसिक फीचर को डिफाइन करता गया है टाइम टू टाइम, ठीक है? एक जजमेंट में नहीं, कई जजमेंट में वो जिससे बेसिक फीचर को डिफाइन करता गया है, ठीक है? तो ये है बेसिक फीचर, ठीक है? तो ऐसे किसी भी ऐसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जहाँ बेसिक फीचर को नुकसान पहुँचता हो फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है? तो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी हमारा जो है 1973 केशवानंदा भारती केस कहता है, ठीक है? यहाँ पर हमने आर्टिकल 13 के बारे में जितना कुछ था हम जान चुके हैं, ठीक है? आपको अगर ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हों, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।